नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की। चैप्टर नंबर, अगर हम बात करें तो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 की। पिछले भाग में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कवर कर लिया था। हमने 3 कक्षाओं को हिसाब से 6, 7, 8 को कुछ ऐसे डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से 10 तक, फिर 11 से 15 तक। ऐसा कोई डिवीजन कहीं मिलता नहीं है, लेकिन हमने सुविधा के लिए बच्चों इस तरह से डिवीजन किया है कि तीनों कक्षाओं के लिए चैप्टर है। तो अगर इतने इतने चैप्टर पढ़े जाएं, तीनों कक्षाओं में ये पूरे हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। तो चैप्टर कक्षा 7 के लिए आज का चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमने जो डिवीजन दिया हुआ है तो इस प्रकार से है कि चैप्टर नंबर 9 कक्षा 7 में ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। आज का जो चैप्टर का नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण के। पिछले भाग में हमने पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा था, इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, इसका नाम है प्रदूषण। यानी कि जो इकोसिस्टम है, अगर वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है तो फिर अ, बहुत सारी समस्याएं देखने को हमको मिलती हैं। चलिए समझते हैं ये प्रदूषण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आज हम जो प्रदूषण की बात करेंगे उसमें जो विशेष तौर पर जो बात करेंगे वो 4 तरह के प्रदूषण की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो प्रदूषण क्या होता है, इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, मिट्टी, जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। तो यानी कि जल, मिट्टी, वायु में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवधारी और अन्य घटक पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसको हम प्रदूषण कहते हैं। ये सारी चीजें किससे होती हैं, इसमें दैनिक क्रियाकलाप जो हमारे होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जिससे इसका संतुलन बिगड़ जाता है। इससे हमारे जीव जगत को बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषण के बारे में। जैसे कि हमने कहा कि 4 तरह के प्रदूषण की आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें से पहला प्रदूषण जो है, जो प्रमुख रूप से हमको देखने को मिलता है, तो वो पहला प्रदूषण है जल प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है ये? जल प्रदूषण है। जल सभी लोग जान रहे होंगे, पानी, H2O। जल ही जीवन है। जल में किसी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ का पाया जाना जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। जल में कुछ भी ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि उसकी क्वालिटी में परिवर्तन आ जाए, क्वालिटी अच्छी ना हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको हम वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस जल प्रदूषण से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जल प्रदूषण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है कि क्यों होता है, इसका कारण क्या है। रीजंस अगर हम खोजें कि जल प्रदूषण क्यों होता है, तो इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ किसान है जानवरों को पानी में नहला रहा है, इसके बाद किसान कपड़े धुल रहा है, या कोई व्यक्ति है कपड़े धुल रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री जो होती है, वहां से जो अ, निकलता है फ्लूइड, तो वो कहीं ना कहीं जल में जाता है, मिलता है। इसके अलावा धुआं या नाले के माध्यम से जो आता है वो भी जो है, ये शहरों के नाले और इंडस्ट्री के नाले ये सब आके कहाँ मिलते हैं, पानी में मिल जाते हैं। तो इसी की वजह से ये सारी समस्या आती है। चलिए देखते हैं जो पहला दिया हुआ है, फर्स्ट रीजन, वो दिया हुआ है उद्योगों द्वारा। किसके द्वारा दिया है? उद्योगों द्वारा। विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों और झीलों और तालाबों आदि में जाकर उनके जल को प्रदूषित कर देते हैं। यानी कि जो उद्योग और घरेलू उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? नदी में, झील में, तालाब में। यहाँ जाके क्या करते हैं? जल को प्रदूषित कर देते हैं। यानी कि जो भी पानी के स्रोत होते हैं उनको गंदा करते हैं उद्योगों से निकलने वाले कचरे।
अगर हम सेकंड की बात करें तो वो है मानव द्वारा दैनिक क्रियाएं। जो मानव क्या करता है, नदी तालाब आदि में कपड़ा धुल लेगा, जानवरों को नहलाएगा, सीवेज लाइन का गंदा पानी उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है, मानव के द्वारा भी जल प्रदूषण हो जाता है। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो कृषि और कीटनाशक दवाओं की वजह से, कृषि और कीटनाशक दवाओं की वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है। फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादें, जैसे कि कीटनाशक भी हो गया, इन सारी चीजों से क्या होता है, वर्षा के जल के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, नदी और तालाब में पहुंच जाता है। हम इसको प्रयोग तो करते हैं अपने खेतों में, लेकिन वहां से खेतों से होता हुआ ये कहाँ पहुंचता है, बड़े से तालाब में पहुंच जाता है। उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनको स्वास्थ्य को बड़ा प्रभावित करता है। अब इस तरह का प्रदूषण जब हमको देखने को मिलता है तो इसका प्रभाव कैसा पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, आइए उसको हम देखते हैं। जल प्रदूषण का जो प्रभाव है प्रदूषित जल का प्रभाव जलीय जंतुओं, पेड़ पौधों, मानव पर पड़ता है। प्रदूषित जल को पीने से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। चलिए जानते हैं जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख कौन कौन सी बीमारियां हैं। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जीवाणु, विषाणु, अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से अथवा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलता है। यानी कि क्या तो मच्छर के माध्यम से पहुंच जाएगा, या तो पेयजल से पहुंच जाएगा, कहीं किसी न किसी रूप से आपके शरीर तक ये पहुंचता है। और असली कारण जल का ही प्रदूषण है। तो आइए समझते हैं कौन कौन से जो रोग हैं वो हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो पहला नंबर है जल प्रदूषण से होने वाला रोग पेचिस, जो कि अमीबा द्वारा होता है। दूसरा है अतिसार या जीवाणुओं द्वारा होता है। तीसरा है टाइफाइड, जीवाणु द्वारा होता है। फिर है पीलिया, विषाणु द्वारा। फिर हैजा है जीवाणु द्वारा। पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, ये सब किसके द्वारा होता है, अमीबा, जीवाणु या विषाणुओं के द्वारा होता है। और एकत्रित जल से पनपने वाले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग, ये इसमें क्या क्या आता है। एकत्रित जल से मच्छर की प्रजातियां जैसे कि एंडीज, एनाफ्लीज आदि पनपती हैं, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगों की वाहक होती हैं। तो डेंगू, चिकन, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग का वाहक ये होते हैं, ये मच्छर होते हैं। अब ये समस्या है, इसका सलूशन क्या हो सकता है, कैसे हम बच सकते हैं, आइए जानते हैं हम अ, कुछ जल जनित रोगों से बचाव के तरीके, कि जल से कैसे हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं अपने स्तर से। पहला है अपने परिवेश को साफ रखना है, कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने देना है। पीने के लिए जो स्वच्छ जल का प्रयोग करना है, और पेयजल को स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखना है, खुले में पानी को नहीं रखना है, उसको ढक के रखना है। नेक्स्ट बात करें, अपने आसपास पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है, क्योंकि पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहां मच्छर वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि बीमारी होती है। फिर है जल स्रोतों को अपने दैनिक क्रियाकलापों से दूषित नहीं करना है। हमको ऐसा नहीं है कि ढेर सारा पानी है उसको गंदा कर देना है, उसमें कुछ मिलावट कर देना है, बिल्कुल साफ रखना है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, जिससे बीमारियों से आप बच सके। मच्छर क्योंकि सोते वक्त आसानी से काट सकते हैं, तो हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। रोग होने पर चिकित्सक की सलाह से दवा भी ले सकते हैं। यानी कि अगर बीमारी हो गई है तो चिकित्सक का सहयोग लेना बहुत आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं कुछ विशेष फैक्ट है। मिनीमाता रोग, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिनीमाता रोग क्या है। तो जापान देश के कुमामोटी क्षेत्र में एक कंपनी चिस्सो कॉरपोरेशन ने 1932 से लेकर 68 के बीच में पारे को अपशिष्ट के रूप में मिनीमाता खाड़ी में फेंक दिया। ये एक कंपनी थी, उसने जो पारा था, पारा को वेस्ट के रूप में मिनीमाता खाड़ी में फेंक दिया। उससे क्या फर्क पड़ा वहां पर, इससे खाड़ी के जल में प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा हो गया। खाड़ी के मछलियों में यह पारा जहर के रूप में प्रवेश कर गया, और मछलियों को हाथ से लगभग 3000 लोग
मछलियों को खाने, सॉरी हाथ से नहीं, खाने से करीब 3000 लोग, 3000 लोग प्रभावित हुए। इससे क्या हुआ, उनका हाथ पैर मुंह सब सुन्न हो गया, संवेदना में गड़बड़ी आ गई, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव हो गया, फालिज जैसे लक्षण, यानी कि इसको पॉलिस भी कह सकते हैं, पॉलिस जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों में किसी वजह से मृत्यु भी हो गई। तो यह बीमारी पहली बार मिनी माता खाड़ी के आसपास के रहने वाले लोगों में देखी गई, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मिनी माता रोग। जबकि ये बीमारी किसके है, पारे के द्वारा रोग होती है, पारा, HG। ये वही पारा है जो डॉक्टर्स लोग थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, थर्मामीटर के अंदर होता है, चमकता है, तो वो पारा होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन जापान में देखने को मिला था, और आज भी ये लोग याद करते हैं इस प्रदूषण को। चलिए समझते हैं और क्या हो सकता है, प्रदूषण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जल प्रदूषण के। तो अगर हम बात करें जल प्रदूषण के, तो कुछ जो और उपाय हैं उनको हम अपना सकते हैं। नदी तालाब आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने से बचें, पेयजल स्रोतों की नियमित सफाई करें, प्रत्येक नगर में वाहित जल शोधन संयंत्र, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसको, STP बोलते हैं, लगाकर जल से प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करके ही पानी के को जल स्रोतों में जाने दें। इसके अलावा जो बाकी प्रदूषण है, इनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि आप ही देश का भविष्य है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।